15 जनवरी को अपने शासन के आखिरी दिनों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति के बारे में गंभीर दावे किए हैं। बयान में कहा गया कि अमेरिकी खुफिया समुदाय के पास इस बात के सबूत हैं कि 2019 की सर्दियों में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी प्रयोगशाला के कई रिसर्चर बीमार थे और उनमें कोविड जैसे लक्षण पाए गए थे। इसका मतलब है कि चीनी सरकार ने महीनों तक महामारी के फैलने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई और WIV यानी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो खुद को असैन्य रिसर्च संस्था बताता है, चीनी सेना के साथ मिलकर गुप्त परियोजनाओं पर काम कर रहा था। अमेरिका के विदेश विभाग ने इसे चीनी सरकार का कवर अप करार देते हुए आरोप लगाया कि बीजिंग आज भी ऐसी अहम जानकारियां बाहर नहीं आने दे रहा है, जबकि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इस घातक वायरस और इस जैसे अन्य वायरस से मुकाबला करने के लिए उन जानकारियों की सख्त जरूरत है। कैसे पैदा हुआ कोरोना वायरस? नए कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन समस्या ये है कि जब तक इसके मूल स्रोत का पता नहीं लगा लिया जाएगा, भविष्य में इसे रोकने के उपायों की सटीकता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। सबसे ज़्यादा स्वीकृत थ्योरी वो है जो चीनी सरकार ने खुद बताई थी। उनके मुताबिक इसकी शुरुआत वुहान के एक सी फूड मार्केट से हुई और धीरे धीरे ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन कुछ ही महीनों में इस पर सवाल उठने लगे। फरवरी 2020 में पता चला कि वुहान में कोविड-19 के पहले ज्ञात मरीज का सी फूड मार्केट से कोई संबंध नहीं था। यूं भी इसे जांचने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि चीनी सरकार ने वायरस की खबर फैलते ही आनन फानन में मार्केट सील कर दिया और कोविड के उचित नमूने लेने से पहले इसे सैनिटाइज कर दिया। मई 2020 के बाद खुद चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने सी फूड मार्केट से कोरोना के फैलने की थ्योरी को खारिज कर दिया और कहा कि हमें पक्के तौर पर नहीं पता कि यह महामारी कहां से शुरू हुई है। लेकिन तब तक ये कहानी दुनिया भर में आधिकारिक वजह के तौर पर स्थापित हो चुकी थी। अमेरिका ने जुटाए सबूत। जिस मुद्दे ने चीन अमेरिका संबंधों में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है, उसकी कहानी 4 साल पहले एक साधारण चेतावनी से शुरू हुई थी। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने 2020 में वसंत में एक अलग और परेशान करने वाली थ्योरी से जुड़े सबूत इकट्ठा किए। इस थ्योरी के मुताबिक महामारी का सीधा संबंध वुहान की प्रयोगशालाओं से था, जिनमें WIV यानी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी शामिल था, जो चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस पर अनुसंधान के लिए दुनिया भर का अग्रणी केंद्र है। अमेरिकी सरकार के अधिकारियों के लिए WIV का नाम अनजाना नहीं था। इसके चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरस पर रिसर्च ने साल 2017 में ही बीजिंग दूतावास के अमेरिकी राजनयिकों और अधिकारियों का ध्यान खींचा था। उन्होंने वाशिंगटन को सचेत करते हुए केबल संदेश भी भेजा, जिसके मुताबिक इस प्रयोगशाला के अपने वैज्ञानिकों ने ही बताया था कि यहाँ प्रशिक्षित तकनीशियनों और जांचकर्ताओं की गंभीर कमी है और ये सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खतरनाक है। लेकिन वॉशिंगटन ने उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया था। इससे ये तो पता नहीं चलता कि SARS-CoV-2 की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन यह स्पष्ट है कि चीनी प्रयोगशालाओं में 2017 से ही कोरोना वायरस से जुड़े कई खतरनाक अनुसंधान चल रहे हैं। इसीलिए इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि कल फिर एक नया वायरस सामने आए और उसकी उत्पत्ति चीन से हो। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।